जहां पर लोकसभा 12 बजे तक के लिए स्थगित हुई, तो अब राज्यसभा भी 12 बजे तक के लिए स्थगित हो गई है। दोनों ही सदनों की कार्यवाही स्थगित है और 12 बजे दोनों ही सदनों की कार्यवाही रिज्यूम होगी। लोकसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन पर चर्चा की शुरुआत होगी और चर्चा की शुरुआत निशिकांत दुबे बीजेपी की तरफ से, और आज राहुल गांधी भी सदन में मौजूद होंगे। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा में शामिल होंगे, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। सदन के अंदर हंगामे के पूरे आसार। आज की इस चर्चा के दौरान समय अलॉट हो चुका है पार्टीज को कि उनको कितनी देर का समय अपनी बात, अपने वक्तव्य रखने के लिए मिलेगा। लेकिन फिलहाल राज्यसभा की कार्यवाही भी 12 बजे तक के लिए स्थगित हो चुकी है और लोकसभा की कार्यवाही भी 12 बजे रिज्यूम होगी और ठीक 32 मिनट 48 सेकंड बाद चर्चा की शुरुआत हो जाएगी। देखिए, इसी बीच में एक और बड़ी खबर, डेरेक ओब्रायन राज्यसभा से निलंबित हो गए हैं। विपक्ष के हंगामे के बाद एक तरफ जहां पर कार्यवाही स्थगित कर दी गई, तो डेरेक ओब्रायन को राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया है। इस बार राज्यसभा में निलंबन हुए हैं कुछ, जिसमें अब डेरेक ओब्रायन का नाम भी शामिल हो चुका है और डेरेक ओब्रायन को पूरे सत्र के लिए, बचे हुए मॉनसून सेशन के लिए निलंबित कर दिया गया है। राज्यसभा से डेरेक ओब्रायन का निलंबन, और अब से थोड़ी ही देर बाद जब एक बार फिर राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होगी, लोकसभा की कार्यवाही रिज्यूम होगी, तो लोकसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन पर चर्चा की शुरुआत होगी। आज और कल चर्चा, जिसके बाद अगले दिन प्रधानमंत्री का संबोधन। संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर हमला बोला। सरकार अपनी रणनीति के साथ, नंबर गेम सरकार के पास, लेकिन ऐसे में विपक्ष का यह कहना कि हमारे पास हथियार एक वही है जब प्रधानमंत्री को हम ये मंच तक ला सके, उस जगह तक ला सके जहां पर वो मणिपुर हिंसा पर बयान दे। हालांकि सरकार लगातार ये कहती रही है कि वो मणिपुर हिंसा पर चर्चा के लिए तैयार है और विपक्ष हंगामा करता रहा, सदन की कार्यवाही नहीं चल पाई और ऐसे में आज वो मौका है जब विपक्ष लेकर आया है नो कॉन्फिडेंस मोशन और 12 बजे चर्चा की शुरुआत होगी। लेकिन राज्यसभा से डेरेक ओब्रायन के निलंबन की खबर है। डेरेक ओब्रायन को निलंबित पूरे सत्र के लिए कर दिया गया है। कुछ दिन और का मॉनसून सत्र बचा है और ऐसे में उससे ठीक पहले ये कार्रवाई की गई। डेरेक ओब्रायन, जो कि राज्यसभा के सांसद है, उन्हें निलंबित कर दिया गया है। इससे पहले भी सभापति ने, जगदीप धनखड़ ने वार्निंग दी थी डेरेक ओब्रायन को, ये कहते हुए कि आप सदन का जो डेकोरम है उसको बाधित कर रहे हैं और ऐसे में अभी पूरे सत्र के लिए डेरेक ओब्रायन को निलंबित कर दिया गया है। सीधा चलते हैं आनंद के पास। आनंद, फिलहाल तो राज्यसभा की खबर पर अपडेट दे दीजिए। डेरेक ओब्रायन को निलंबित कर दिया गया पूरे सत्र के लिए, टीएमसी सांसद को। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। इसकी खबर कल से ही आने की लग गई थी। कल ही जब चेयरमैन राज्यसभा लगातार इसका विरोध कर रहे थे कि उन्होंने डेरेक ओब्रायन से खुद कहा था कि आपका व्यवहार पार्लियामेंटेरियन के तौर पे बिल्कुल ही गलत है और आप लगातार पार्लियामेंट को इंटरप्ट कर रहे हैं। दरअसल जब कल ही बात दिल्ली सेवा बिल के दौरान हो रही थी, जो टीएमसी को जो समय दिया गया था, उसके बाद जब से उसका समय खत्म हो गया, उसके बाद भी डेरेक ओब्रायन लगातार बोले जा रहे थे, जिसके बाद चेयरमैन लगातार उनको इंटरप्ट कर रहे थे और उसके बाद कई बार देखा गया, कई ऐसे शब्दों का यूज किया उन्होंने जिससे चेयरमैन राज्यसभा बिल्कुल ही आहत थे। तो एंड में आके गुस्से में उन्होंने सिर्फ उनसे ये कहा कि आपका जो व्यवहार है एज ए पार्लियामेंटेरियन वो बेहद ही गलत है और आप इस चीज को लगातार कर रहे हैं जो कि बेहद ही गलत है। तो कल ही इस बात की मंशा लगा ली गई थी कि राज्यसभा चेयरमैन पूरी तरह से इनसे नाखुश है और उसके बाद अब बड़ी कार्रवाई टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन पे हुई है। उनको पूरे कार्यकाल के लिए इस सेशन के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। जी ठीक है आनंद, मैं लौटती हूँ आपके पास। अदिति भी हमारे साथ बनी हुई है। अदिति, डेरेक ओब्रायन की ही बात करते हुए, क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि नरेंद्र मोदी फेडरलिज्म की संतान है, ये कहा गया था डेरेक ओब्रायन की तरफ से, और उन्होंने ये भी पूछा था कि लोकतंत्र का बच्चा ही लोकतंत्र को नष्ट क्यों करेगा। अब ये कार्रवाई जगदीप धनखड़ की स्ट्रेट वार्निंग के बाद टीएमसी के सांसद डेरेक ओब्रायन राज्यसभा से निलंबित। बिल्कुल, देखिए पूर्णिमा, अभी जब राज्यसभा चल रही थी तो काफी हंगामा डेरेक ओब्रायन की तरफ से हुआ, बार बार मना करने की तरफ से। गवर्नमेंट कमेटी से जो पूछा तो उन्होंने कहा कि कई बार जगदीप धनखड़ के मना करने के बावजूद भी डेरेक ओब्रायन तमाम बयानबाजी और हंगामा कर रहे थे, जिसको लेकर वार्निंग कई बार दी गई और उसके बाद अब उनको राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया इस सत्र के लिए। ऐसे में जब 3 दिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण दिन है INDI के लिए, डेरेक ओब्रायन
टीएमसी का वो चेहरा है जो लगातार बेबाकी से सवाल भी उठाते हैं, बयानबाजी भी करते हैं, कई बार खिमित भी हो जाते हैं और कुछ ज्यादा बोल जाते हैं जो सदन की गरिमा के बाहर जाकर होता है। लेकिन डेरेक ओब्रायन की प्रेजेंस अगले 3 दिन महत्वपूर्ण थी INDI के गठबंधन के लिए, लेकिन उनको राज्यसभा से और उनको कई बार ये कहा गया कि आप इस तरह का हंगामा ना करें, उसके बाद वो नहीं माने और उनको फिर उनकी जो इस सत्र के लिए उनको निष्कासित कर दिया गया। आदिति, ये तो चलिए सदन की कार्रवाई और उस बीच में डेरेक ओब्रायन के निलंबन की खबर हो गई, लेकिन अब ठीक 29 मिनट का वक्त बचा है, 28 मिनट 5 सेकंड टू बी प्रिसाइज, जब सदन में चर्चा की शुरुआत हो जाएगी। इस वक्त पार्लियामेंट में आप मौजूद, वहां पर किस तरीके की बॉडी लैंग्वेज सरकार के नुमाइंदों की नजर आ रही है? इन केस अगर आपसे किसी की बात हुई हो, क्या कहना है उनका? मेघवाल से बात की और भी तमाम लोगों से जब बात करी तो सब लोग, देखिए सरकार के लोग जाहिर तौर पे मजे लेने के मूड में भी हैं और ये भी इंतजार कर रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी से उम्मीद है, सरकार के लोगों को भी ये उम्मीद है कि इस बार का भाषण कितना अलग होगा 2018 या पुराने जितने भी उनके बयानबाजी रही। उम्मीद ये है कि और खुद मल्लिकार्जुन खड़गे कहें या जितने भी INDI के सदस्य हैं, वो ये मान रहे हैं कि इस बार के भाषण में कितनी परिपक्वता राहुल गांधी की नजर आएगी। वो जो आंकड़े उठाएंगे, जो बात करेंगे, वो कितने फैक्ट बेस्ड होंगे, कितने आक्रामक राहुल गांधी नजर आएंगे। अक्सर वो कहते हैं कि मैं नफरत की दुकान में मोहब्बत बांट रहा हूँ, तो वो क्या कुछ उसमें कहेंगे। तो अभी आप देखें कि पत्रकारों में भी काफी जो है उत्साह है, चाहे फिर वो कांग्रेस बीट के हों, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी बीट कवर करने वाले हों। सब चाहते हैं कि लोकसभा में जो मीडिया गैलरी है उसमें प्रथम श्रेणी में जाकर बैठ जाए, क्योंकि बार बार जब आपकी पूर्णिमा मुझसे बाद में जब राहुल गांधी का भाषण हो जाएगा तो आप भी मुझसे यही पूछेंगी कि अदिति बॉडी लैंग्वेज कैसी थी राहुल गांधी की, या नरेंद्र मोदी के चेहरे पे एक्सप्रेशन क्या थे। तो वही देखने के लिए, उसे भापने के लिए कितनी बार ठा के लगे कोई गलती तो नहीं हुई। बीजेपी भी ये पूछ सकती है कि इस बार राहुल गांधी ने आंख मारी या नरेंद्र मोदी को हक कर लिया, उनका विंक ज्यादा पॉपुलर होगा या नरेंद्र मोदी को गले लगाना या कोई और उनके हाव भाव नजर आएंगे? बिल्कुल इस बार कुछ अलग करते हुए नजर आएंगे राहुल गांधी। देखिए भारत जोड़ो यात्रा जो पहले हुई उसके बाद परिपक्वता तो आई है, और देखिए कांग्रेस के पास चेहरे के रूप में अगर कोई है तो वो एक ही व्यक्ति है जो कि है राहुल गांधी। राहुल गांधी भले ही लो प्रोफाइल रहना चाहते हैं, कमान नहीं लेना चाहते, ना संगठन की ना सत्ता की, वो बस पार्टी को बेहतर दिशा में ले जाना चाहते हैं, ऐसा उनसे संबंधित लोग कहते हैं। लेकिन जब प्रधानमंत्री को या सरकार को वो कटघरे में आग खड़ा करेंगे तो वो क्या आंकड़ों के साथ, किन बातों के साथ, किन बयानबाजी के साथ करेंगे, आज सबकी नजर। और आपको एक और बात बता दूं, राहुल गांधी के जो इंटरनेशनल मीडिया है वो भी इंतजार कर रही है कि आज सत्तर में 137 डेज के बाद जब राहुल गांधी पहुंचेंगे तो वो क्या कुछ बोलेंगे और ऐसा क्या बोलते हैं, क्योंकि कल और परसों बिल्कुल देखिए इस पर नजरें होंगी, इस बार नजरें होंगी। और खास तौर पर प्रधानमंत्री ने जो आज कहा है अदिति, संसदीय दल की बैठक के बाद जाहिर है कि राहुल गांधी एक तो शुरुआत उसी के साथ करेंगे जितना मैं समझ पाती हूं कि उन्होंने माफी नहीं मांगी, क्योंकि राहुल गांधी इसको लेकर लगातार कहते रहे कि मैं माफी नहीं मांगूंगा, भले ही उनको कोर्ट से झटका लगता रहा और अंत में उनको भले ही उनकी सजा पर स्टे खत्म नहीं हुई, लेकिन एक स्टे जिससे राहुल गांधी को राहत मिल पाई। राहुल गांधी आज सदन में मौजूद होंगे और यह भी कहा गया कि जिस लोकतंत्र को बाहर विदेशों में राहुल गांधी जिसको लेकर हाय हाय करते हैं, उसी लोकतंत्र की वजह से आज वो संसद में नजर आएंगे। अदिति मैं लौटती हूं आपके पास। देखिए डेरेक ओब्रायन की खबर है, जल्दी से उसको लेकर मैं आपको कुछ और डिटेल्स दे देती हूं। कल जब अमित शाह अपना संबोधन दिल्ली सेवा बिल को लेकर दे रहे थे, उसी दौरान शीश महल शब्द का भी देखिए इस्तेमाल हुआ था और इसको लेकर काफी अग्रेसिव डेरेक ओब्रायन होते हुए नजर आए थे। इसके अलावा भी कई बार ऐसा हुआ, नोकझोंक की स्थिति बनी, डेरेक ओब्रायन को यह कहना पड़ा बैठने के लिए चेयर पर कि चुप हो जाइए, बैठ जाइए, आप सदन की मर्यादा को भंग कर रहे हैं और आपकी जो भाषा है वो असंसदीय है। अमित शाह के साथ उनका आमना सामना हुआ शीश महल जैसे शब्द को लेकर, जब अमित शाह को यह तक कहना पड़ा कि इसमें असंसदीय क्या है, आइए शीश महल पर चर्चा कर लेते हैं, आइए इस पर बहस कर लेते हैं। और यहां तक कि जगदीप धनखड़ को यह भी कहना पड़ा नाराजगी जताते हुए कि बैठ जाइए आप अपनी सीट पर। और लगातार इस तरीके की वार्निंग्स के बाद
डेरेक ओब्रायन को पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया है राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित होने से ठीक पहले। और अब से थोड़ी ही देर बाद दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू हो जाएगी और नो कॉन्फिडेंस मोशन पर चर्चा की भी शुरुआत होगी। देखिए, इसी बीच में एक और बड़ी खबर है। राघव